नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों की बात को, आप लोगों की सोच को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है, तो ज़्यादा कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को हम पढ़ सके इस वीडियो में और आप लोगों की जो बात है उसको सरकार के सामने रख सकें। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे एक एक करके सभी कमेंटों को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है कमेंट न किया हो, लेकिन आप लोगों के भी इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहन पार्वती देवी जी की तरफ से कमेंट आया हुआ है कि भैया नमस्ते, भैया मैं उत्तराखंड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हूँ। उत्तराखंड में इस समय मानदेय समय पर नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर अगर हमारे मुख्यमंत्री जी पीएम मोदी जी से बात कर सकते हैं कि इतना कम मानदेय है, इतने कम मानदेय में गुजारा नहीं होता है, काम हमसे ज़्यादा लिया जाता है और काम का दाम नहीं दिया जाता है। उन्होंने लिखा है कि भैया प्लीज़ हमारी बात को मोदी जी तक जरूर पहुँचाना। पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की ओर से इस बात को मोदी जी तक पहुँचाने की बात बहन पार्वती देवी कर रहे हैं उत्तराखंड से। तो हम भी चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया जाए, ताकि हमारी बहनों की जो बात है, उनके जो कमेंट है, वो सरकारों के कानों तक पहुँच सके। आइए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा कमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि सुनीता पाटिल जी हैं गुजरात से। उन्होंने लिखा है गुजरात में आंगनवाड़ी का टाइम कम करना चाहिए और पगार बढ़ाओ। यानी कि दो बातें उन्होंने कही है कि आंगनवाड़ी जो केंद्र खुलने का समय है, यानी कि बंद होने का और खुलने का समय है, उसका ड्यूरेशन कम होना चाहिए और साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की पेमेंट बढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक कमेंट और देखिए कि एपी गेमर जी हैं, उन्होंने लिखा है, कमेंट किया है कि आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान करो वरना इस सरकार का भी बहिष्कार करो। इस तरीके का कमेंट भी उनकी तरफ से किया गया है। इसके अलावा कई और कमेंट आए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इनका भी कमेंट देख सकते हैं कि प्रथम 124 गेमर की तरफ से एक कमेंट आया हुआ है कि हमें तो सभी विभागों का काम दिया जाता है, यानी कि उनसे, हमारी आंगनवाड़ी बहनों से सभी विभागों का काम लिया जाता है। उसके बाद लिखा गया है कि सम्मान नहीं अपमान है, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है, सम्मान नहीं किया जा रहा है। उसके बाद एक कमेंट देखिए कि सोनी 10 3HD की तरफ से लिखा गया है कि सर बिहार में सबसे कम मानदेय 5,950 रुपये है। अब सरकार ये बताए कि इस महंगाई के दौर में इतने कम पैसे में क्या होता है। 20,000 में भी महंगाई में गुजारा नहीं होता। दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं है तो इनके नेता बोलते हैं कि 25,000 मानदेय होना चाहिए, और बिहार में इनकी सरकार है तो यहाँ पर 5950 रुपये बहुत है। ये नेता दोगले होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ पर सही बात लिखी गई है कि जो नेता होते हैं, जहाँ पर इनकी सत्ता होती है वहाँ पर कम मानदेय होता है, फिर भी नहीं बोलते, लेकिन जहाँ पर इनकी सत्ता नहीं होती वहाँ देख सकते हैं कि 25,000 वेतन की बात करते हैं, 20,000 वेतन की बात करते हैं। हमारी मंजू बहन है, उनकी तरफ से कमेंट आया हुआ है कि भाई मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हमसे दूसरे विभागों का काम भी कराया जाता है, जो कि काम के हिसाब से हमको मानदेय नहीं वेतन मिलना चाहिए, और वो भी कम से कम 20,000। इस प्रकार की मांग उनके द्वारा की जा रही है, जो कि जायज़ है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरे देश में कम से कम 20 से 25,000 वेतन तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद अविनाश जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर का पेमेंट तभी हो पाएगी जब मोदी सरकार जाएगी। ये उनकी सोच है। उनका कहना है कि अगर केंद्र से मोदी जी की सत्ता चली जाएगी, मोदी सरकार चली जाएगी, तभी आंगनवाड़ी वर्करों का पेमेंट हो पाएगा। इसके अलावा अगला कमेंट देखते हैं। यहाँ पर अलका यादव जी हैं, उन्होंने लिखा है कि देवरिया जिले में नवंबर से अभी तक मानदेय नहीं मिला है। इस संबंध में कोई जानकारी हो तो कृपया बताएं। जी हाँ, ऐसी कई जगहों पर सूचना मिल पा रही है। हमारी आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा ही ये जानकारी दी जा रही है कि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में अभी तक नवंबर से लेकर अभी तक का मानदेय नहीं मिल पाया है, जबकि काफ़ी जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला है कि उन बहनों को फरवरी माह का भी मानदेय दिया गया है। तो विभागों को भी यहाँ पर चाहिए कि जहाँ पर भी मानदेय रुका हुआ है वहाँ पर संज्ञान ले और आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को रिलीज किया जाए। आइए अगले कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यस यू आर राइट, जेबी आयुर्वेदिक की तरफ से एक कमेंट आया हुआ है। यस यू आर राइट, सरकार को आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर पर ध्यान देना चाहिए। उन लोगों का फैमिली चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई के ज़माने में अगर सरकारी कर्मचारी जैसा सैलरी दिया जाए तभी इनका काम चल पाएगा। इस तरीके का कमेंट आया हुआ है जेबी आयुर्वेदिक की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं चंदा जी हैं, चंदा बहन, उनकी तरफ से कमेंट आया हुआ है कि बहनों AWW यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर सरकारी भी करना चाहिए और अन्य विभागों का काम भी नहीं करवाना चाहिए, और सिर्फ महिला बाल विकास विभाग का काम ही देना चाहिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिका को। जी हाँ, जिसकी मांग हम लगातार करते आ रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल आंगनवाड़ी बहनों के विभाग का काम, यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग का ही काम देना चाहिए। इसके अलावा उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और कम से कम 20 से 25,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए या फिर वेतन मिलना चाहिए।
शत्रुघ्न दास जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि 30 से 20 तक होना चाहिए, यानी कि उनके कहने का मतलब लगभग यही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 20,000 से लेकर 30,000 तक होना चाहिए। पवन पासवान जी, उन्होंने कमेंट किया है कि केंद्र सरकार कृपा करके मानदेय बढ़ाए। उन्होंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जाए। इसके अलावा कई और कमेंट आए हुए हैं, जैसे जॉली रोनाल्ड ये लिखते हैं कि सर नमस्कार, मेरा पहला प्रश्न यह है कि 1975 से यह संस्था चल रही है, 47वां वर्ष चल रहा है। उन्होंने लिखा कि आज भी इनके मानदेय को बढ़ाने की बात क्यों नहीं की जाती, इनको रेगुलर पे स्केल पर रखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने लिखा कि क्या संविधान भी हमारा ये नहीं कहता, कोर्ट भी बहुत सारे केसों में ये कह चुका है कि जो कर्मचारी 240 दिनों तक लगातार काम कर चुके हैं उनको रेगुलर करना चाहिए। इतने वर्षों से आज तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ब्रिटिश सरकारों की तरह गुलामी में बांध के रखा गया। उनके कहने का मतलब है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा है। इतने वर्षों से सेवाएं चल रही है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगभग 47 वर्षों से आंगनवाड़ी की सेवाएं चल रही है, फिर भी इनको रेगुलर करने की बात क्यों नहीं चलती। क्योंकि कई बार कोर्ट भी कह चुका है कई केसों में कि जो भी कर्मचारी 240 दिनों से अधिक तक काम किए हों उनको रेगुलर करना चाहिए। तो यहाँ पर इनको रेगुलर करने की बात क्यों नहीं की जाती, बहुत ही सही जवाब है। उसके बाद लिखा गया है, कविता कुमारी जी हैं, उन्होंने लिखा है कि यस भाई आप बिल्कुल सही बोले, वो लोग मेहनत बहुत करती हैं, मुझे लगता है कि स्कूल टीचर से भी ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ती है बहुत। उसके बाद लिखा गया कि बहुत अफसोस की बात है कि हमारी आंगनवाड़ी दीदी बहनों को उनका अधिकार हमारी सरकार नहीं दे रही, उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। उसके बाद फिर से कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तृप्ति जी हैं, उनकी तरफ से भी एक कमेंट आया हुआ है कि आंगनवाड़ी को इतना कम वेतन दिया जा रहा है, गुजरात में बहुत कम वेतन मिलता है, मोदी जी सब चीज़ों में बढ़ोतरी की जा रही है, गैस पेट्रोल आदि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जा रही। उनके मानदेय को बढ़ोतरी किया जाए और उनको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसी प्रकार से और भी कई कमेंट आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पपिया दास जी हैं, उनकी तरफ से कमेंट आया हुआ है कि रेस्पेक्टेबल पीएमजी यानी कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आप तो हर महिलाओं के लिए घर घर उज्ज्वला योजना गैस आदि चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन हम ICDS हेल्पर को वर्कर को सुविधाएं कब देंगे। उनका सीधा प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि आप हर महिलाओं के लिए काम की बात करते हैं, उनको सम्मान देने की बात करते हैं, तो हम ICDS वर्कर आंगनवाड़ी वर्करों को हेल्परों को सम्मान कब दिया जाएगा, उनके मानदेय में बढ़ोतरी कब की जाएगी। इस प्रकार का कमेंट उनकी तरफ से किया गया है। प्रवीण मेहरा जी हैं, अक्सर हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते रहते हैं, बहुत धन्यवाद भाई, हमारी वीडियो को आप रेगुलर देखते हैं। उन्होंने कमेंट किया है कि वेरी गुड सर जी हाँ धन्यवाद सर। उसके बाद लिखा गया है टॉप गेमर की तरफ से एक कमेंट आया है, सरकार को सेविका सहायिका का दर्द नहीं दिखाई देता। जी हाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देता। एक हमारी बहन है परवरिश नाम से उनका चैनल है, आप लोग यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारा सम्मानजनक मानदेय दे सरकार, यही बहुत बड़ा सम्मान है। इस महंगाई में इस तरह हम अपना घर चलाते हैं, ये हमारे सिवाय और कौन नहीं समझता। जी हाँ, हमारी आंगनवाड़ी बहनों को इतना कम मानदेय दिया जाता है कि आंगनवाड़ी बहनों को किस तरीके से घर चलाना पड़ता है ये समझ केवल आंगनवाड़ी बहनों को ही है। रश्मि ठाकुर बहन है, उनके द्वारा कमेंट किया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 25,000 रुपये मिलना चाहिए, काम के अनुसार उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इसकी हकदार हैं। इसके अलावा और भी कमेंट आए हुए हैं, जैसे मंजू जी हैं, उन्होंने कमेंट लिखा है कि महंगाई को देखते हुए हमें भी वेतन वृद्धि चाहिए। इसके अलावा भाई संजय कुमार जी हैं, जो अक्सर हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते रहते हैं, हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं, तो धन्यवाद भाई, आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े हुए हमारे परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कमेंट किया है कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सिर्फ अपमान कर रही है। थैंक्स 5500 मंथली में इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं होता। सीएम और पीएम मंत्रियों के अंदर की जो मानवता है वो समाप्त हो चुकी है। इस तरीके का कमेंट भाई संजय कुमार जी ने की है। इसके अलावा अफजल शाह जी हैं, उन्होंने किया है कि सर प्लीज़ हमारी मांगे जायज़ हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारी मांगे जायज़ हैं तो प्लीज़ शिवराज सिंह चौहान जी तक हमारी बातें और मांगे जल्द भिजवा दीजिए। हमारी बहनें भूख हड़ताल में तबीयत बिगड़ रही उनकी आज इंदौर में ही एक बहन की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन सरकार कोई रिएक्शन नहीं ले रही। जी हमारी आंगनवाड़ी बहनों की 2 बहनों की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार अभी भी चुप्पी साधे बैठी हुई है। हालांकि उनकी तरफ से PWD मिनिस्टर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी महिला एवं बाल विकास मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने एक भी बात अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं की है, जो कि निंदनीय है।
कोमल पांडे बहन है, उन्होंने कहा है कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बहुत कम है, उसके बारे में बोले। सहायिकाओं को भी, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन तो कम ही है, लेकिन मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों का भी वेतन कम है। जी हाँ बहन, अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हेल्पर और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी वेतन बढ़ना ही चाहिए। निर्मला केवट बहन है, उनकी तरफ से कमेंट किया गया है, इसमें सभी महिलाएं काम करती हैं, कमजोर समझ रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। शायद उनके कहने का मतलब यह है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं केवल महिलाएं काम करती हैं उस विभाग में, इसलिए शायद सरकार उनको कमजोर समझ रही है और अपमानित कर रही है। इसके अलावा आइए और कमेंट भी देखते हैं। सुष्मिता दास जी हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारा संसार नहीं चलता इस मानदेय में, हमें सम्मान नहीं, हमें बचाने की कोशिश करे सरकार। यानी कि आप उनके कमेंट से दर्द समझ सकते हैं। उनका कहना है कि सरकार हमें बचाने की कोशिश करे। एक कमेंट देखिए कि पपिया दास जी की तरफ से कमेंट किया गया कि और ऐसा क्यों है कि हमारा क्वालिफिकेशन ज़्यादा होने पर भी हमें हेल्पर से वर्कर के प्रमोशन के लिए 5-6 साल वेट करना पड़ता है, ऐसा क्यों है? क्या आज के ज़माने में क्वालिफिकेशन की कोई कीमत नहीं रही है? उन्होंने सरकार से बड़ा सवाल किया है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं या फिर हेल्पर हैं या फिर वर्कर हैं, इनके क्वालिफिकेशन किसी बहन की बहुत ही अच्छी है, लेकिन इनको प्रमोशन नहीं मिलता। अगर आंगनवाड़ी हेल्पर हैं तो उनको वर्कर बनने में 5 से 6 साल या फिर 10 साल लग जाते हैं, और आंगनवाड़ी वर्करों को सुपरवाइजर बनने में तो शायद 10 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आजीवन वे सुपरवाइजर नहीं बन पाती हैं। तो इसका सवाल, सीधा सवाल सरकार से है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है? उसके बाद लिखा गया है रंजीत कुमार जी की तरफ से कि बढ़ती महंगाई के हिसाब से मानदेय और होना चाहिए। उसके बाद लिखा गया है प्रथम गेमर की तरफ से एक और कमेंट आया हुआ है कि सर माननी चाहिए पीएम जी को और सीएम जी को। कान्हा की दीवानी की तरफ से एक कमेंट आया हुआ है कि अभी तक तो अप्रैल 2021 की आंगनवाड़ी भर्ती का रिजल्ट तक नहीं आया है, 1 साल होने को है। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि वेतन तो इस महंगाई में बहुत कम है आंगनवाड़ी का, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5500 रुपये उत्तर प्रदेश में मिलता है वो बहुत कम है। इसके साथ साथ उन्होंने एक सवाल भी किया है कि जो 2021 में अप्रैल में जो भर्ती चल रही थी, 53,000 लगभग भर्तियाँ थी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जबकि 1 साल का समय बीत चुका है। और पिछली बार ही कहा गया था कि 15 मई तक हर हाल में भर्ती कंप्लीट करा ली जाएगी। रंभाबाई जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि महंगाई को देखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का मानदेय भी बढ़ोतरी करना चाहिए, रिटायर होने पर पेंशन योजना में भी लाभ मिलना चाहिए, इन कर्मचारियों को शासकीय करना चाहिए। उनकी मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और इनके मानदेय को और अच्छा बढ़ाया जाए, साथ ही साथ रिटायरी के बाद इनको पेंशन भी दिया जाए। यानी कि आप लोगों ने देखा कई ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं हमारी आंगनवाड़ी बहनों के, जिन्होंने अपनी कई बातें सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि सरकारों तक हमारी ये बात पहुंच सके, हमारी आंगनवाड़ी बहनों की बात पहुंच सके और इन बहनों की बातों पर सरकारी संज्ञान ले सके, उनके दर्द को समझ सके और आगे उनके हक में कोई फैसला लिया जा सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम अगली वीडियो बनाएंगे तो आपके कमेंट को भी अपने चैनल पर, अपनी वीडियो में इसी तरीके से लोगों के सामने रखेंगे।